हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 1 मई को क्लास करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में ही इस क्लास की मैं PDF भी डाल दूंगी टेलीग्राम पे और मेरे टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। LIC, तो LIC जीवन बीमा निगम है, इसके अध्यक्ष को बनाया गया है तो सिद्धार्थ मोहंती है, इसको LIC के अध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पर? तो पहले MR कुमार है, इनके स्थान पर ही सिद्धार्थ मोहंती को अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको याद रख लेना। आगे है LIC की टैगलाइन क्या है? तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये इसकी टैगलाइन है। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? तो यह है वोरिएटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो वोरिएटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। इसरो के नए चेयरमैन सोमनाथ हैं और इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को ही। UPSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। DRDO के अध्यक्ष तो शमीर कामत हैं और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 को ही। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यह है माधवीपुरी बुच और 1992 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको भी याद रख लेना। भारत के सेकंड CDS कौन है? तो यह है अनिल चौहान और पहले CDS कौन थे? तो ये थे बिपिन रावत, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है और नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो ये हैं BBR सुब्रमण्यम। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं DY चंद्रचूड़, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गीगा चैट GPT, तो जो गीगा चैट GPT है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च किया है रूस के द्वारा ही, तो ये रूस के द्वारा लॉन्च की गई है गीगा चैट GPT। तो ये किसको मतलब पहले जो चैट GPT है इसको प्रतिस्पर्धा के लिए ही गीगा चैट GPT है और रूस के द्वारा ही लॉन्च की गई है। तो रूस का जो SBER बैंक है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका कार्य क्या है? तो चैटिंग करना, संवाद आधारित चैटिंग करना और प्रश्न जवाब करना ही इसका प्रमुख कार्य है। तो चैट GPT है ये किसने लॉन्च की थी? तो OpenAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके सहयोग से? तो माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ही इसको स्थापित किया गया है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। बार्ड तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। अम्मा कृषि AI तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही जो किसानों के लिए ही भारत का पहला स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया गया है, तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसकी स्थापना भारत और ब्रिटेन इन दोनों के सहयोग से ही नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी याद रख लेना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चनों को। फंड का नाम क्या है? तो न्यूटन भामा फंड, ये इस फंड का नाम है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष और कोकण शक्ति अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के मध्य ही किए जाते हैं युद्ध अभ्यास। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो ये ब्रिटेन ही है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आरती शाह है। भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? तो 2070 तक है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स, तो ये USA के अंदर ही इसका दिए जा रहे हैं। इसमें ही ग्लोबल सिल्वर का अवार्ड दिया गया है चेन्नई मेट्रो को और ग्लोबल गोल्ड का अवार्ड दिया गया है PGCIL जो कंपनी है जो कि भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है, इसको ग्लोबल गोल्ड का अवार्ड दिया गया है। और ये ग्लोबल सिल्वर अवार्ड देने का उद्देश्य क्या है चेन्नई मेट्रो को? तो कार्बन न्यूनीकरण के लिए ही इसको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना कि इसको ये अवार्ड है ये क्यों दिया गया है। आगे देखते हैं इसके लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अंडर वाटर पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो कोलकाता के अंदर ही।
T+2 टाइगर पुरस्कार ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 ये आलिया मीर को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नारायण वागुल हैं, ये रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। और ये नारायण वागुल हैं, ये भारत के आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार भी हैं। तो कौन? नारायण वागुल। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन है? तो षणमुखम शेट्टी हैं। गणतंत्र भारत के अंदर पहले बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री तो जॉन मेथाई हैं। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री तो ये है मोरारजी देसाई, तो ये भी याद रख लेना। स्मोक एंड एसेज पुस्तक किसकी है? तो ये अमिताभ घोष की है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ये है बोरिया मजुमदार की। वॉर एंड वीमेन ये है एम.ए. हुसैन की। विक्ट्री सिटी सलमान रुशीदी की है। गांधी सियासत और संप्रदाय तो ये पीयूष बावले की है। तो इम्पोर्टेंट पुस्तकों का नाम है, इनको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। ये कुंभ का आयोजन 12 साल बाद में होता है और ये तमिल समुदाय के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। काशी तमिल संगम का आयोजन ये भी वाराणसी में किया गया था। यह जो तमिल संगम है ये पुष्करोलु कुंभ का आयोजन है, इसके अंदर ही भगवान शिव के द्वारा ही जो इसके शिष्य थे पुष्कर, उसको ही नदी सफाई के लिए ही अपॉइंटमेंट किया गया था, जिसको कि 12 नदियाँ दी गई थी। तो हर साल एक नदी का नंबर आता है, तो अब की बार वाराणसी के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हर साल मतलब एक नदी का नंबर आता है, तो 12 साल में एक बार एक नदी का नंबर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। गंगा विलास क्रूज सेवा तो ये वाराणसी से असम के मध्य ही चलाई गई है 3200 किलोमीटर। बथुकंबा फेस्टिवल का आयोजन तेलंगाना में। सार्वजनिक परिवहन के अंदर ही रोपवे का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये वाराणसी है, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को ही स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो ये है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। और ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये, और ये लीगल करेंसी है जिसको कि आरबीआई के द्वारा ही मान्यता दी गई है। और ये रिलायंस जनरल जो इंश्योरेंस है इसके द्वारा येस बैंक के साथ में ही ये एग्रीमेंट किया गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ये बैंक गारंटी देने वाला ही पहला बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी है। भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप कौन सा है? तो सिटी यूनियन बैंक है। एनपीसीआई के द्वारा ही ओमान के अंदर ही भारतीयों को क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान के लिए कौन सी सेवा? तो एक केनरा और एनपीसीआई के द्वारा ही इनको ये भुगतान के लिए ही ये भुगतान सेवा दी जाएगी। कहाँ पे? ओमान के अंदर ही। आगे है डिजिटल बैंकिंग पार्टनर, तो फिनो पेमेंट बैंक और राजस्थान रॉयल्स के मध्य ही डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के लिए ही समझौता हुआ है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही। आरबीआई की पहले मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर। अब वर्तमान में मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिग कैच अप पहल तथा PRET पहल है वो किसने लॉन्च की है? तो WHO के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। तो जो बिग कैच अप पहल है ये टीकाकरण से संबंधित है, और PRET पहल है ये भविष्य के अंदर जो भी महामारी आने वाली है उनका किस प्रकार से ही सामना किया जाए वो इससे संबंधित है PRET पहल से। तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद रख लेना। तो भारत के अंदर भी जो मिशन इंद्रधनुष है ये टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, और जो WHO उसके द्वारा बिग कैच अप पहल है वो भी टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे और ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पोषाहार से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 47 है। मोस्क्यूरिक्स ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से है? तो केरल के हैं,
और ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका कि हाल ही के अंदर निधन हो गया है। ये CSIR है, इसके CSIR से संबंधित ये वैज्ञानिक हैं। और CSIR के हेड कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा। और CSIR के वर्तमान में महानिर्देशक हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, तो ये भी याद रख लेना। जो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट एंड साइंटिफिक हेरिटेज के संस्थापक भी रहे हैं। और ईश्वर संकल्पम पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ईश्वर संकल्पम, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनको देख लेते हैं। सलीम दुर्रानी, तो ये क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल, तो ये पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गार्डन मूर, ये इंटेल के संस्थापक हैं। और कनक रेले, ये मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी नृत्यांगना है जिसका कि हाल ही में निधन हो गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल, तो पहला जो सिंथन स्नो फेस्टिवल है 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो यह पहली बार है कि जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस फेस्टिवल का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना तथा पैराग्लाइडिंग है इसको बढ़ावा देना, और जो आइस स्पोर्ट्स है इसको बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। पोंगल तमिलनाडु का है, जल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु का ही है। ओणम केरल का है और अट्टूकल पोंगल ये भी केरल का ही है। वांगला फेस्टिवल मेघालय का है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। तो 1 दिसंबर को ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड की स्थापना दिवस पर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीप के अंदर ही नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। आगे मैं गायत्री मंत्र का जो गायत्री मंत्र है इसका रिवीजन मैं आजकल नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा भी एग्जाम है और आपका भी सबका भी एग्जाम टाइम भी चल रहा है। तो मैंने गायत्री मंत्र का जो भी गायत्री मंत्र जो सर के द्वारा करवाए गए हैं उन सभी का वीडियो मैं बना रखी हूँ। तो अगर आपको गायत्री मंत्र का वीडियो देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में उसकी मैं PDF भी डाल रखी हूँ, तो उस PDF को देख सकते हैं। तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा कि 10-15 मिनट के अंदर ही आपका जो भी करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन हो जाए। इस वजह से क्लास लंबी नहीं जाए, तो मैं गायत्री मंत्र का रिवीजन नहीं करवा रही, वरना तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करवा सकती हूँ।